तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आपके सामने मैंने खोली हुई है, देख लीजिए। ठीक है, इसी को आज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम स्किप करेंगे क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन इसी में इंक्लूड कर दूँगा। ओके, देखते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हैं और कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले ये देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर उसके बाद ये देखना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं। तो अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहली प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। क्या दिया है? 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, एक्स हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, इसी तरह से y² y³ y⁴ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट क्या नहीं हो सकता ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, हो नहीं सकता है, x की पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती है। x की पावर नेगेटिव का मतलब कभी कभी इस तरीके से भी लिखा रहेगा तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। ठीक है, अगर इस तरीके से भी लिखा रहेगा तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए, चाहे इस तरीके से दिया हो चाहे ये। वेरिएबल में केवल वेरिएबल में, कॉफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं। कोई भी पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल और कॉफिशिएंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, जैसे रूट एक्स, ठीक है, या थर्ड रूट ऑफ एक्स, इस तरह से ना हो। ठीक है, या इस तरीके से ना हो कि x की पावर 1/3 हो या y की पावर 1/2 या 1/3 हो, ये सब नहीं हो सकता। ये सब अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए अब इस जानकारी के साथ शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि देखिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में है सब जगह। ठीक है, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल, और एक वेरिएबल में है, केवल x में है। ठीक है, तो ये यस होगा। ठीक है, अब उसी पे देख लेते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज पे ही देख लेंगे। देखिए दूसरा, हाँ हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि रूट 2 तो दिया है, हमने कहा कि वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, y² होल नंबर है। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट पे रूट लगा हो चाहे जो लगा हो, चाहे सिर फोड़ दे उसका। ठीक है, अपना सिर फोड़ ले, दूसरे का ही फोड़े। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब देखिए तीसरा जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t की पावर कैसी है, रूट में है। t की पावर रूट में है तो ये वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इसमें फिर देखिए फोर्थ में क्या दिया है, 1/y। ठीक है, 1/y का सीधा सा मतलब क्या हुआ, y की पावर -1। y की पावर क्या हो गई, -1। तो -1 होल नंबर तो है नहीं, हमने अभी अभी बताया था कि नेगेटिव में होगी अगर पावर तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए x की पावर 10 y³ t की पावर 50। अब देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, पावर तो होल नंबर में है, बट वन वेरिएबल में नहीं है। इसमें कह रहा है कि वन वेरिएबल में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
अब हमसे दूसरी प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, दूसरी प्रॉब्लम भाई पूछ रहा है कि राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो केवल हम इसी टर्म को देखेंगे, केवल हम इसी टर्म को देखेंगे। ठीक है, और बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई है, 1 से। तो जो भी मल्टीप्लाई रहता है एक्स स्क्वायर में वही उसका कॉफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, हमने क्या कहा, फिर से देख लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो जो केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म है केवल उसी को देखते हैं। एक्स स्क्वायर में जिस चीज़ का प्रोडक्ट किया गया, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई की गई है, वही हमारा उसका कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, क्या दिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है दूसरे का। तो इसमें देखिए अब एक्स स्क्वायर में किस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है, केवल यही टर्म देखेंगे हम। तो माइनस एक्स स्क्वायर में भाई है तो 1 ही, लेकिन क्या है, -1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं। अब तीसरे में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो तीसरे में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, π/2 है। ठीक है, π/2 एक्स स्क्वायर दिया है, हमें दूसरे टर्म से कोई मतलब नहीं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, अब देखिए अगर अब दूसरे के थर्ड पार्ट की बात करें, हम दूसरे के थर्ड पार्ट की बात करें, तो भाई π/2 एक्स स्क्वायर को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब π/2 क्या है, π/2 ही इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, और फोर्थ की अगर बात की जाए, फोर्थ में दिया है √2x - 1, फोर्थ में दिया है √2x - 1। ठीक है, फोर्थ में दिया है √2x - 1। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो जहाँ नहीं है वहाँ हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक एग्जाम्पल हमको देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का। ठीक है, तो डिग्री 35 का बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, मोनोमियल मतलब जिसमें 1 टर्म हो। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनोमियल ऐसा जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो हमको पूछ रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 35 कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं भाई। तो 2x की पावर 35 - 4 कुछ भी लिख दो। ठीक है, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। अब ये एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है। ठीक है, बाइनोमियल क्यों है, 2 टर्म है, डिग्री इसकी 35 है। ठीक है, नेक्स्ट इसी पार्ट में कह रहा है कि भाई मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बताइए। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो, 4y की पावर 100। ठीक है, हमको डिग्री 100 बनानी है, तो हमने हाईएस्ट पावर क्या रख ली, हाईएस्ट पावर 100 कर दी। ठीक है, और ये मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का हमने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है,
जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं नीचे उनकी सबकी डिग्री बतानी है। तो अब देखिए पहला है 5x³ + 4x² + 7x। तो अभी हमने बताया डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है भाई जो उसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, पावर भी कहते हैं हम कॉमन टर्म में, ठीक है। तो वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ + 4³ है, सॉरी 5x³ + 4x² + 7। तो हमें इसकी डिग्री बतानी भाई। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। थर्ड डिग्री देगा ये, है ना, थर्ड डिग्री देने वाला है। अब फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में भाई दिया है 3 दिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में केवल 3 दिया है, ठीक है। इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है, इसकी बता चुके हैं, इसकी बतानी है। तो अब इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, ठीक है। जब कोई वेरिएबल नहीं तो डिग्री 0 है। जैसे इसमें ये भी तो लिख सकते हैं भाई, x⁴ कर दिए, x⁴ का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो अब डिग्री इसकी क्या है, 0 है, ठीक है। हाँ, तो अब लास्ट पार्ट जो है हम बता देंगे, आप खुद से करेंगे भाई, कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको क्लासीफाई करना है, तो हम बता देते हैं भाई लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से समझ लीजिए, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बता देता हूँ, ऐसे ही खुद से कर लीजिएगा। x² + x, ठीक है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा x - x³ डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये चौथा 1 + x, तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर लीजिए। ओके, बाय।